तो उनका इस्तीफ़ा देना का फ़ैसला मेरे ख़्याल सही किया उन्होंने, बरवक़्त दे दिया उन्होंने। बल्कि ये 2 दिन पहले दे देना चाहिए था, जब ये खबरें निकली थी ना उस वक़्त दे देना चाहिए था, ये मंडे तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। प्लेयर एजेंट कंपनी है और वो जो इंज़माम है उनका भी काम जो है ना वो प्लेयरों के साथ ही है। डोमेस्टिक के प्लेयर हो, जूनियर के भी थे, वो सीनियर के भी थे, तो पाकिस्तान के सारे प्लेयर को उन्होंने खिलाना था, जूनियर को भी और सीनियर को भी। तो उन्होंने साझे प्लेयर एजेंट कंपनी, तो ये कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट क्लैश कर जाता है। क्रिकेट बोर्ड में अब बाबर आजम उनके साथ मिल गए, शहीन शाह अफरीदी, ये 2 इफेक्टिव लड़के थे, रिजवान तीसरा, तीनों ही तो प्लेयर हैं पाकिस्तान के। और ये तीनों आपको पता भी होगा ये एक कैटेगरी में है। उनके लिए फिर वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी करवाएगा 60 लाख का। पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में जाने से इनकार कर दिया था कि जब तक हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमारी मंशा के मुताबिक नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब। यकूब साहब, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है, आपके ख्याल से ये बात सही की है उन्होंने या गलत की है? हाँ, देखें, मेरे ख्याल में इसके अलावा तो उसके पास हल कोई नहीं था कि मेरा ख्याल में जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने सोच समझ के दिया होगा कि ये इतना ओपन शट केस है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कि उन्हें पता था कि मुझे अब मैं पेश नहीं हो सकता इंक्वायरी कमेटी के, तो इससे बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे जाऊँ। तो उसके ये होता है ना कि मसला जब दब जाता है, जब आप इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वो बात नहीं रहती। अगर वो खड़े रहते इसी बात के ऊपर तो ये अभी और ये ख़बर इसने और भी क्रिटिसिज्म होना था। तो उनका इस्तीफ़ा देना का फ़ैसला मेरे ख्याल सही किया उन्होंने, बरवक़्त दे दिया उन्होंने। बल्कि ये 2 दिन पहले दे देना चाहिए था, जब ये खबरें निकली थी ना उस वक्त दे देना चाहिए था, ये मंडे तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो अब ये देखें कि कमेटी बैठ गई है, कमेटी अब क्या करती है। इतना काम वैसे जो मैंने पहले कहा कि ओपन शट केस है, इसमें कोई इतना बड़ा केस नहीं है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि प्लेयर एजेंट कंपनी है और जो इंज़माम है उनका भी काम जो है ना वो प्लेयरों के साथ ही है। डोमेस्टिक के प्लेयर हो, जूनियर के भी थे, वो सीनियर के भी थे, तो पाकिस्तान के सारे प्लेयर को उन्होंने खिलाना था, जूनियर को भी और सीनियर को भी। तो उन्होंने साझे प्लेयर एजेंट कंपनी, तो ये कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट क्लैश कर जाता है। ईमानदारी से भी करें ना काम इस दोनों सीटों पर, तो फिर भी ये कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट रहेगा। अपनी कंपनी का वो लाजमी सोचेंगे, किसी स्टेज पर सोचेंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट का तो ओपन शट केस है और मेरे ख्याल ये बड़ा सिंपल सा केस है, कोई इतनी बड़ी इंक्वायरी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर उस इंज़माम को बुला भी ले तो इंज़माम इसको डिफेंड भी नहीं कर सकता। और मैं अभी तक हैरान हूँ कि ये इंज़माम बड़ा समझदार आदमी है, बड़ा उन्होंने दुनिया देखी है, तो उनको ये एक सिंपल सी चीज़ समझ नहीं आई कि वो किस तरफ जा रहे हैं। बहुत, बल्कि अपने वो जो उनके भाई हैं उनको भी उन्होंने शामिल किया, तो ये और प्रॉब्लम हो गई इससे कि ये तो अपनी फैमिली एक गेम बन गई ना। क्रिकेट बोर्ड में अब बाबर आजम उनके साथ मिल गए, शहीन शाह अफरीदी, ये 2 इफेक्टिव लड़के थे, रिजवान तीसरा, तीनों ही तो प्लेयर हैं पाकिस्तान के। और ये तीनों आपको पता भी होगा ये एक कैटेगरी में है। उनके लिए फिर वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी करवाएगा 60 लाख का, प्रेशर डाल के लड़कों ने। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में जाने से इनकार कर दिया था कि जब तक हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमारी मंशा के मुताबिक नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तो ये और उस वक्त ये जो थे अपना इंज़माम, वही इनके एजेंट बने हुए थे जो बातचीत करवा रहे थे दोनों पीसीबी की और खिलाड़ियों के दरमियान। तो ये सारा तो वो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और वही हुआ जो इंज़माम ने कहा और जो खिलाड़ियों ने कहा, तो वो वही क्रिकेट बोर्ड ने माना। इसका मतलब क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल किया गया। तो ये सारा ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो बाबर पे नहीं बचते इसमें मेरे ख्याल में। और ये बाकी शहीन शाह अफरीदी और ये सारे बीच में इन सबको इनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। इन्होंने अगर तो ये क्रिकेट बोर्ड से इन्होंने इजाज़त लेकर किया है, हो सकता है कि ये इजाज़त ली हो इन्होंने किसी से, तो फिर तो क्रिकेट बोर्ड भी जिम्मेदार इसमें आएगा मेरे ख्याल में।
और अगर उन्होंने चुप कर किया या अपने कोई पुरानी बनाई हुई कंपनी, तो फिर भी क्रिकेट बोर्ड को पहले को पता होना चाहिए था या इनको बताना चाहिए था, या जब ये शुरू करने लगे बताते कि हम ये काम करने लगे हैं। अगर छुप कर किया है और क्रिकेट बोर्ड को भी पता मेरा नहीं लगा, क्रिकेट बोर्ड को भी पता चला जब अखबारों में खबरें छपी हैं, तब पता चला है, तो ये बात निकल आई है, अदरवाइज़ तो छुपी हुई थी बात। यकूब साहब, इसमें जो असली कहानी है वो क्या है? इसमें जो असल कहानी मुझे लग रही है वो यही है, प्लेयर पावर्स है। प्लेयर पावर है, पहले प्लेयर पावर बनाई गई है। मसलन बाबर आजम देखे, जब भी पाकिस्तान टीम पिछले मैचों में भी, ये एशिया कप से पहले भी जब भी हारती थी, तो ये अपने सब लड़कों को डिफेंड करता था। तो जी ये मेरे लड़के हैं, मैं इनको डिफेंड करता हूँ। आज इनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, कोई बात नहीं, कब फिर करेंगे। तो ये सारा ना परफॉर्मेंस फिर अब बात नहीं आ रही थी, ये बात आ रही थी फ्रेंडशिप के ऊपर। जो दोस्तियाँ यारियाँ निभाई गई, निभाता रहा है बाबर आजम, उसने किसी को बाहर नहीं निकाला। पाकिस्तान की टीम के जैसे मर्जी शिकस्त हुई है, इसने निभाई है। तो वो फ्रेंडशिप जो थी ना, वो बन गई ये कंपनी में आ गई। उसका सारा जो ना रस जो है ना, उस कंपनी में आया, ये प्लेयर एजेंट में। तो ये सारा काम उसी के लिए हो रहा था कि हम सब इकट्ठे होकर ये काम करेंगे, तो क्रिकेट बोर्ड को प्रेशर डाल देंगे, तो सब हमारे सारे लड़के हम एक वन पेज पर आ जाएंगे, तो अपनी मर्ज़ी से जो चाहेंगे करेंगे। तो ये प्लेयर पावर का असल चीज़ थी, जिसे मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा है कि इसको एजाज़ भट्ट साहब ने तोड़ा था, तो इसको कोई मजबूत चेयरमैन ही तोड़ सकता है। ज़कात अशरफ के बस की बात नहीं है ये बहुत वीक चेयरमैन है, बहुत ही वीक चेयरमैन है। मेरे ख्याल में तारीख में इतना वीक चेयरमैन कोई भी नहीं आया, इतने वीक ये चेयरमैन है। क्योंकि इनके देखें, इनके पीछे पैटर्न का हाथ ही नहीं है। पैटर्न ना इनको मिलता है, अभी तक इनकी मुलाकात नहीं है। हत्ता कि जिन्होंने इनको अपॉइंट किया, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे, उनसे भी इनकी मुलाकात नहीं हुई। तो ये तो एक पॉलिटिकल बेस पर छीनी हुई थी कि जी हमारा आदमी होना चाहिए, क्योंकि हमारा मिनिस्टर स्पोर्ट्स का है, तो हमारे ही सारी तरफ बंदे लगने चाहिए। तो पीपल पार्टी ने प्रेशर डालकर ली थी ये पोस्ट, तो वो मैं दिल से नहीं दी थी, पुरानी गवर्नमेंट ने उनको दिल से नहीं दी थी, प्रेशर में आके दी थी। तो लिहाजा इनको वो इत्मीनाद मिला ही नहीं पैटर्न का, जो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पहले भी कहा था, इसका बहुत ज़रूरी, पैटर्न का इत्मीनाद बहुत ज़रूरी होता है चेयरमैन के। अदरवाइज चेयरमैन बस कोई वो मफलूज हो जाता है एक किस्म का। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत वीक हैं, और ये इनका अभी भी रब्ता कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये प्लेयर पावर को ख़त्म नहीं कर सकते। यकूब साहब, जब इनको रखा गया था क्रिकेट बोर्ड में, हैवी पैकेज पे रखा गया, तब इनको नहीं पता था क्रिकेट बोर्ड वालों की इन्होंने कंपनी बनाई हुई है? हाँ, ये मैंने पहले कहा ना, ये अब पता नहीं है, ये अब क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए कि इन्होंने इनसे इजाज़त ली है, नहीं ली है, कब बनाई है ये कंपनी, पहले से बनी हुई है। तो ये अगर पहले से बनी हुई है तो फिर भी पीसीबी को पता होना चाहिए था, इनका ये आउटसाइड जो इनकी एक्टिविटीज़ पता होना चाहिए था, उसको भी इनको खुद देखना चाहिए था, उस पर बात करनी चाहिए थी, भाई ये बंद करें आप। अगर आपने चीफ सेलेक्टर बनना है तो अब ये बंद करें, और अगर कप्तान बनना है तो आप या कप्तान रहें या फिर प्लेयर एजेंट बन जाए। तो ये चीज़ें तो क्रिकेट बोर्ड को देखनी पड़ेंगी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने आंखें बंद रखी कि चल रहा है काम, चलने दो, ठीक है, टीम जीत रही थी। आपको पता ही एशिया कप से पहले पाकिस्तान कभी जीत रही थी, कभी हार रही थी, तो काम चल रहा था, तो बाबर आजम को हटाना मुश्किल था। तो लेकिन एशिया कप में सब कुछ एक्सपोज हो गया, और वर्ल्ड कप में मज़ीद एक्सपोज हो रहा है। तो अब ये बातें सब निकलेंगी, अभी और बड़ी बातें निकलेंगी, क्योंकि ये एक ना पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, और पेंडोरा बॉक्स कई खिलाड़ी इसमें आएंगे, पुराने लड़के भी आएंगे, तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इसको अब बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा कि ये कसूर किसका है। खिलाड़ियों का तो है ही है, लेकिन ये पीसीबी का भी किसी हद तक कसूर है कि पीसीबी को पता नहीं चला कि ये इन्होंने कंपनी खोली हुई है, फिर खबर कहाँ से आई है। तो ये देखना पड़ेगा पीसीबी का कितना कसूर है। पीसीबी भी फ्रेंडशिप, जैसे मैंने कहा ना, बाबर आजम फ्रेंडशिप पर चल रहा है, इस तरह पीसीबी तो फ्रेंडशिप पर चल रहा है ना। जो आता है चेयरमैन, वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आता है, अपने बंदों को oblige करता है, फिर वो एक तनख्वाहों का एक लंबा सा सिलसिला है, उस पर ये चलते हैं। असल टारगेट तनख्वाहें हैं, पावर्स हैं, तो उस पर ये खो जाते हैं, असल काम की तरफ इनका ध्यान नहीं होता।
जैसा कि कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, कमेटी में मेंबर्स कौन है, क्या कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनको ख़रीदा भी जा सकता है या नहीं ख़रीदा जा सकता? नहीं, ये पीसीबी अपने मुलाजम है, जैसे चेयरमैन करेगा वो वैसी वो रिपोर्ट बन जाएगी। ये रिपोर्ट का तो इतना मुझे नहीं लगता ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल भी कर सकेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। अब देखें ना, आगे मेरा 4 या 5 तारीख को इनका अपना टेन्योर ख़त्म हो रहा है। अगर इनको एक्सटेंशन ना मिली तो ये सब चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे, ये कमेटी वाले भी चले जाएंगे। नया चेयरमैन आएगा, वो सब कुछ चेंज कर देगा, वो अपने बंदे लेकर आएगा, फिर वो ये एक पास स्टोरी हो जाएगी, जितनी मर्जी है। लेकिन ये है, इसका इंतज़ाम तो चलो ठीक है, चीफ सेलेक्टर तो वो निकल जाएंगे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो प्राइस अदा करनी पड़ेगी वो शाहीन शाह अफरीदी को, बाबर आजम को, क्योंकि उनका कैरियर है, अभी खेलना है उन्होंने, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपने ये काम क्यों कर रहे हैं, मेरे ख्याल में। फिर अगला चेयरमैन भी आएगा, वो इस चीज़ को सीरियस लेगा कि इनका तो एक दफ़ा रोल डिसाइड किया जाए ना, इनकी जो पनिशमेंट बनती है वो तो डिसाइड की जाए कि ये आगे से ये काम ना हो, कोई भी ना करे, ठीक है ना। माफ़ी तो नहीं हो सकती ना, इस तरह तो माफ़ी नहीं हो सकती। माफ़ी मांग ली है तो हमने छोड़ दी है, इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए कोई ना कोई, कि आपने बताया नहीं, बगैर बताए आप काम कर रहे थे। जैसे कि यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत हैवी सैलरियाँ हैं और कारकर्दगी सिफर है। आपने देखे एशिया कप आपके सामने है, क्रिकेट वर्ल्ड कप आपके सामने है। हाँ, ये देखें, ये अब ना ये तो एक सोने की कान बन गई है ना, क्रिकेट बोर्ड जो है ना एक सोने की कान है, और जहाँ जहाँ हमारे यहाँ सोने की कान होगी वहाँ पर ये जो जॉय राइडर है ना वो पहुँच जाते हैं, इन्हें पैराशूटर भी कहते हैं। ये हर सोने की कान पर बैठे हुए हैं। जब क्रिकेट बोर्ड जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया था तो यहाँ पर 17-18 आदमी काम करते थे, और यही काम हो रहा था, यही काम था जो आज से 30 साल पहले करते थे वो, ठीक है। उनकी तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये काम असल तो काम तो ग्राउंड मैन का है, जिन्होंने विकेटें लगानी है, ग्राउंड बनाना है, ग्राउंड तैयार करना है, स्टेडियम को रेडी रखना है। अंपायर्स हैं, इनके असल स्टेक होल्डर तो ये है, ग्राउंड मैन, अंपायर्स, रेफरी, स्कोरर्स, असल इनके ये लोग हैं। लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल ही ना लो पेड हैं, ये सारे लो पेड होंगे, और ये अफसर जो बैठे हुए हैं कमरों में बैठे हुए हैं, ये हाईली पेड हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लोग हैं। माशरे के जो लीड क्लास हम कहते हैं ना, वो उनसे इनका रब्ता है। और चेयरमैन जो भी आता है वो अपने ही लोगों को आगे लेकर आता है, तो वो बढ़ते अब ये स्टाफ मिला था 700 का हो चुका हुआ है। आप अभी भी देख लें कि BCCI जो है इंडिया का कितना रिच क्रिकेट बोर्ड है, उसके एम्प्लॉइज़ मेरे ख्याल में 30-40 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों? कि वो सेंट्रलाइज नहीं किया गया। उनकी जो अपनी हर स्टेट है, वो स्टेट अपनी, यानी कि जैसे आप कहेंगे लाहौर की बॉडी है, कराची की बॉडी है, ये सब स्टेट्स अपनी आज़ाद हैं, वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करती हैं, अपना स्टाफ खुद चलाती हैं, अपने स्टेडियम खुद मेंटेन करती हैं, तो अपना वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रलाइज किया हुआ है, सारी ग्राउंडें अपने कब्जे में ली हुई हैं, उनको मेंटेन करने के लिए स्टाफ भर्ती किया हुआ है 700-800 बंदे का। आज भी ये अगर डिसेंट्रलाइज कर दें, मुल्तान का मुल्तान बॉडी को दे दें, कदाफी स्टेडियम पंजाब बॉडी को दे दें, लाहौर बॉडी को दे दें, कराची का भी दे दें स्टेडियम अपना कराची की बॉडी को, तो उनका भी इसको रेडी रखें, तैयार करें। जब हम आपको मैच दें तो उसके जो रेवेन्यू आप जनरेट करें। मसलन पहले जो होता था कि पहले ये होता था कि जो स्टेडियम की जो एंट्री फ़ीस होती थी, वो गेट मनी जो होती थी वो उसी एसोसिएशन के पास चली जाती थी, और वो एसोसिएशन क्या करती थी, वो गेट पर सारी ड्यूटी उन्हीं के बंदे कर रहे होते थे, कि वही टिकटें देते थे, वही टिकटें चेक करते थे, सारा वॉलंटरी काम होता था, ख़र्चा नहीं होता था। अब हर चीज़ का ख़र्चा बढ़ता जा रहा है सेंट्रलाइजेशन पर, तो PCB के पास वो काम नहीं है जितना उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, जितना स्टाफ रखा हुआ है। ये PCB अब मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, ये 25-30 बंदे से चल सकता है, लेकिन यहाँ पर 800 बंदे भर्ती हुए हैं, तो ये सब ओबलाइज हुए हैं। इनमें से चलें 10% लगा लें जिनका जो क्रिकेट के साथ है तल्लक है, बनता है, स्टेक होल्डर हैं, वो जो मैं जब पहले बताया, प्लेयर्स हैं, ग्राउंड्समैन हैं, क्यूरेटर्स हैं, और ये जो अपना अंपायर्स हैं, कोचेज़ हैं, ये तो असल करदार क्रिकेट के यही है। बाकी तो सारे इन्हीं का कमाया हुआ खा रहे हैं आराम से बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया यकूब साहब। अब पूरी कौम को अब कमेटी का इंतज़ार रहेगा कि कमेटी क्या फ़ैसला करती है,
और इंज़मामुल हक को सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। इसी के साथ अफजल इफ्तिखार, मोहम्मद यकूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।